Hello everyone, welcome to the class number 10 of the chapter IT applications। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का एडवांटेजेस क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ई बिजनेस करने का एडवांटेजेस क्या है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे कि एक ऑनलाइन बिजनेस अगर कर रहे हैं तो ऑनलाइन बिजनेस में मेनली दो मतलब उसका मेनली दो इंपॉर्टेंट पर्संस होते हैं। एक है वेंडर जो कि ई बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करता है, और एक है कस्टमर जो कि ऑनलाइन बिजनेस में प्रोडक्ट को खरीदता है। तो हम दोनों की तरफ से बेनिफिट क्या है, दोनों को क्या एडवांटेज मिलता है उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे वेंडर को क्या एडवांटेज या फिर वेंडर को क्या बेनिफिट मिलता है ई बिजनेस के द्वारा। ऑनलाइन बिजनेस करने के द्वारा वेंडर को क्या प्रॉफिट मिलता है, क्या एडवांटेजेस मिलता है उसके बारे में फर्स्ट देखेंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज इज इट हैज द एबिलिटी टू रीच कंज्यूमर्स अक्रॉस द ग्लोब। मतलब होल वर्ल्ड में कंज्यूमर कहीं भी हो उसके साथ वो क्या कर सकता है, कनेक्ट होके उसको प्रोडक्ट सेल कर सकता है। ओके, ये है फर्स्ट एडवांटेज वेंडर का ए बिजनेस में। देन another advantage is it has the ability to earn more monetary profit and great monetary saving because of fewer employees and low overhead। इसका मतलब क्या कि अनदर एडवांटेज वेंडर का ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, क्योंकि वो पूरा दुनिया में जितने लोग हैं सबके साथ कनेक्ट होकर सबको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपको अपना बिजनेस करना है ऑफलाइन में। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे दुनिया में अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हो तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, हर जगह पे अपना एक एक ब्रांच बनाना पड़ेगा, और हर ब्रांच में आपको वहां पे एम्प्लॉय चाहिए, हर ब्रांच में एम्प्लॉय रखना पड़ेगा वहां पे। तो जिसके वजह से आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, सारे एम्प्लॉयज को आपको पे करना पड़ेगा। ओके, जिसके वजह से आपका उतना प्रॉफिट नहीं होगा। पर अगर हम ऑनलाइन बिजनेस या फिर ई बिजनेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर जगह पे एक हमारा ब्रांच या फिर ऑफिस होगा, और उसी पर्टिकुलर ब्रांच से ही हम इंटरनेट के माध्यम से क्या करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से पूरे दुनिया में सबको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और जिसको प्रोडक्ट चाहिए उसको हम हमारा प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा और हमें हमारा सेविंग भी ज्यादा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ज्यादा एम्प्लॉय नहीं चाहिए। कम एम्प्लॉय में भी हम हमारे बिजनेस को ऑनलाइन के थ्रू चला सकते हैं। ओके, देन अनदर एडवांटेज ऑफ e-business to the vendor is e-business allows vendors to track परचेजेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर किस तरह के प्रोडक्ट को ज्यादा खरीद रहा है, किस तरह के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रीफर कर रहा है, उस चीज को ट्रैक करके रख सकता है, उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ट्रैक करके रख सकता है कौन, ये बिजनेस। जिसके वजह से कस्टमर जिस तरह के प्रोडक्ट को ज्यादा प्रीफर करता है, जिस तरह के प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदता है, उस तरह के प्रोडक्ट को वो क्या करेगा, वो प्रोवाइड करेगा वो अपने ऑनलाइन साइट में, किसको, कस्टमर को, ताकि कस्टमर उस तरह के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीद सके और ई बिजनेस में वेंडर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस हैं ई बिजनेस में जो कि वेंडर को मिलता है। ओके, देन अभी हम देखते हैं कि ई बिजनेस के द्वारा कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को क्या बेनिफिट मिलता है, कि कंज्यूमर दिन रात जिस वक्त चाहे जब चाहे घर बैठे इजीली क्या कर सकता है, ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से अपना प्रोडक्ट घर बैठे खरीद सकता है। ओके, जब चाहे तब। देन कंज्यूमर्स कैन सर्च थ्रू काउंटलेस प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि अगर आप कोई दुकान जाते हो तो वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट होता है, पर ई बिजनेस में क्या होता है, मल्टीपल मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक ही टाइम में घर बैठे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। आपको जिस तरह का प्रोडक्ट चाहिए आप उसी तरह का प्रोडक्ट घर बैठे ही खरीद सकते हो। ओके, ये है और एक बेनिफिट कंज्यूमर के लिए ए बिजनेस के द्वारा। देन अनदर एडवांटेज इज प्राइसेस कैन बी कंपेयर्ड ऑनलाइन टू फाइंड द बेस्ट प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइस। जैसे कि फ्लिपकार्ट का एक ऑनलाइन बिजनेस है, अमेजन का अपना एक ऑनलाइन बिजनेस है, मिंत्रा का अपना ऑनलाइन बिजनेस है, ईबे का अपना ऑनलाइन बिजनेस है, शॉपक्लूज का अपना ऑनलाइन बिजनेस है। ओके, रिलायंस डिजिटल का अपना ऑनलाइन बिजनेस है। तो यहाँ पे अगर कोई एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो वहां पे उसको ये फैसिलिटी मिलता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस और क्वालिटी वो बाकी ई बिजनेस जो कंपनीज हैं, बाकी ई बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके प्राइस के साथ कंपेयर कर पाए,
और कंपेयर करके जिस ई कॉमर्स या फिर जिस ई बिजनेस साइट में अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है सही प्राइस में, वहां से वो प्रोडक्ट को खरीद सकता है, जो कि नॉर्मल दुकान में हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलता। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो कि कंज्यूमर्स को मिलते हैं ई बिजनेस के द्वारा। और उससे पहले हमने देखा कि ई बिजनेस के द्वारा वेंडर्स को क्या क्या बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस मिलते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि ई बिजनेस के द्वारा वेंडर्स को क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है नॉर्मल बिजनेस के कंपैरिजन में, और कंज्यूमर्स को क्या क्या एडवांटेजेस मिलता है नॉर्मल बिजनेस के कंपैरिजन में। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।